नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता, आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, यदि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों स्टेट 3 फेज मित्रों तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः साथियों, प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, यदि आरआरबी, ईएमआरएस, डीएसएसबी, केवीएस, नेट की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों, बहुत कम शुल्क में आपको जैसे भरपूर मात्रा में तैयारी करवा दिया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट आपका 100% होगा। मित्रों, आज का पहला प्रश्न मेरा है, ध्यान दीजिएगा कि काकपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है। फट से मित्रों बताइए कि काकपद जो है से कितनी मात्राओं को दर्शाता है। फटाफट देखिए कमेंट्स आंसर दिया कीजिए, ताकि आप जो है से तैयारी आपका अधिक से अधिक हो सके। ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, सी में आपका 16 है, फट से डी में आपका 16 है। फट से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि काकपद कितनी मात्राओं का होता है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और अभी तक यदि शेयर आप नहीं किए साथियों, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस प्रकार मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर हमारा 16 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों केयर कीजिएगा, खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपका 2 है। फट से मित्रों बताइए कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो मित्रों खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है, तो साथियों बताते चले कि खंड जाति में कुल 5 मात्रा होती है। 5 मात्रा कहने के मतलब है साथियों कि ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं। फट से मित्रों बताइए ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं। ए में आपका उड़ान है, बी में मुखड़ा है, सी में टुकड़ा है, डी में आपका लग्गी है। साथियों फट से बताइएगा ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मुखड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। लग्गी के पलटों को कहा जाता है। फट से मित्रों बताइए कि लग्गी के पलटों को कहा जाता है। ए में आपका लड़ी है, बी में बांट है, सी में तिहाई है, डी में आपका सम है। मित्रों फट से बताइए कि लग्गी के पलटों को क्या कहा जाता है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा लग्गी के पलटों को मित्रों बांट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है। फट से बताइए एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है। एक ताल का, झप ताल का, कहरवा ताल का या त्रिताल का। फट से मित्रों बताइए कि एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि मित्रों इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा झप ताल, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सूल ताल, ठीक है, और झप ताल की मुख्य समानता क्या है। फट से मित्रों बताइए कि सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता क्या है। फटाफट मित्रों बताइए, ताकि निरंतर हम आगे की ओर बढ़ते रहें। और आपका सफलता ही देखिए मित्रों हम लोग का मूल मंत्र होता है। नहीं, तो आपका सफलता तभी संभव है जब आप हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ए में आपका है मात्रा, बी में खाली है, बी में ताली है, सी में खाली है, डी में आपका वाद्य है। फिर से मित्र बताइए कि सुलताल और झपताल की मुख्य समानता क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में देना आपके लिए अति आवश्यक है।
नहीं। तो साथियों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर है मात्रा, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हमको केयर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों केयर कीजिएगा कि हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा रूपक ताल में कितनी मात्राएं या विभाग होते हैं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं या विभाग होते हैं। ए में आपका 16/4 है, बी में 6/2 है, सी में मित्रों 7/3 है, डी में आपका 14/4 है। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आया है। तो मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्नों का आंसर हमारा हो जाएगा 7/3। रूपक ताल में कितनी मात्राएं या विभाग होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 7 मात्रा और 3 विभाग, मतलब 7/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है, मतलब सबसे पहला रचित वेद कौन है। मतलब ये तो इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। स्टेट में TI1 स्टेट जो फेज 1 हुआ था उसमें पूछ लेता है प्रश्न, समझिए। बोल देगा गलती हो मार करके आ गया था, उसे घबराना नहीं, गलती होता है, परंतु अब नहीं गलती करना। सर्वप्रथम रचित वेद कौन है, तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो मित्रों आप तो 100% होंगे अब कि सर्वप्रथम रचित वेद इनमें से कौन सा है। साथियों बताते चलें कि सर्वप्रथम रचित वेद जो इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद एकदम सही है। मन गदगद कर दें आपको, यही होना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद। नहीं तो बहुत इजी प्रश्न था, इजी इसलिए था कि याद आंसर है। यदि याद नहीं रहेगा तो कोई भी प्रश्न आपके लिए क्या पड़ जाएगा, हार्ड पड़ जाएगा, इतना मान में रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा है ऋग्वेद में सुशीलवादों को नाम दिया गया है, मतलब ऋग्वेद में सुशीलवादों को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए में आपका साथियों है बांसुरी, बी में नाष्टी है, सी में गज है, डी में आपका भांड है। फट से मित्रों बताइए कि ऋग्वेद में सुशीलवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों बताते चले कि ऋग्वेद में सुशीलवाद को जो मित्रों बोला जाता है, केयर कीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाष्ठी। नाष्ठी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था। फट से बताइए वैदिक काल में गज का नाम क्या था। फटाफट मित्रों बताइए कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था। ए में आपका है मित्रों इशिका, बी में है पिनाकी, सी में विपंची, डी में आपका सरस्वती है। साथियों फट से बताइए कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि वैदिक काल में गज का क्या नाम था। तो मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा वैदिक काल में गज को मित्रों इशिका बोला जाता था। ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है। फट से मित्रों बताइए किस वेद में सामगान का संबंध जो है मित्रों ऋतुओं से जोड़ा गया है। ए में आपका अथर्ववेद है, बी में आपका ऋग्वेद है, सी में आपका यजुर्वेद है, डी में आपका सामवेद है। साथियों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का जो मित्रों जैसे सामगान के साथ ऋतुओं के साथ संबंध जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हमारा है सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। मित्रों आपको नाम बताना है। ए में आपका उदात है, बी में कुष्ठ है, सी में अनिष्ट है, डी में आपका संचारी है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक हो जाता है। अतः साथियों जरूर बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, उदात क्या है, सही है। नहीं इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है
कि भरत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है। भरत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है। ए में आपका 20 है, बी में आपका 11 है, सी में 18 है, डी में आपका 22 है। तो मित्रों बताइए कि भरत साहब ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आया है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि 18 आंसर क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। ए में आपका 1 लाख है, बी में 4 लाख है, सी में 8 लाख है, डी में आपका 12 लाख है। साथियों फट से बताइए कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा महाभारत मित्रों श्लोकों की संख्या कुल 1 लाख बताया गया है। लगभग में ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों अगला प्रश्न हमारा है किन्नरी बीना के आविष्कारक कौन थे। फट से मित्रों बताइए किन्नरी बीना के आविष्कारक कौन थे। ए में आपका मतंग मुनि हो, देखिए मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। ए में आपका मतंग मुनि है, बी में सारंग देव होगा, सी में लोचन साहब है, डी में आपका वेंकट मुखी साहब है। तो मित्रों फट से बताइए कि किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किन्नरी बीना का आविष्कार कौन थे या फिर मित्रों किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया। मित्रों बताते चलें कि 16 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा किन्नरी बीना का आविष्कारक मित्रों मतंग साहब है। मतंग साहब मतलब ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। फट से मित्रों बताइए क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र मित्रों ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी में आपका 9 है। मित्रों बताते चले कि नाट्य शास्त्र में साथियों कितने रसों का उल्लेख मिलता है। तो 8 रसों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मतंग मुनि कौन सा बीना बजाते थे। फट से साथियों बताइए कि मतंग मुनि कौन सा बीना बजाते थे। ए में आपका किन्नरी बीना है, बी में महती बीना है, सी में आपका चित्रा बीना है, डी में आपका विपंची बीना है। साथियों फट से बताइए कि मतंग मुनि कौन सा बीना बजाते थे। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा मतंग मुनि जो मित्रों बजाने में जो निपुण थे, सबसे अच्छा बजाते थे बीना, उसमें चित्रा बीना है। कौन बीना है, चित्रा बीना। चित्रा बीना कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर क्लियर करना हम लोग को है। अगला प्रश्न साथियों कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। फट से मित्रों बताइए कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर जरूर बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये में हमारा ऑप्शन है तुलेंद्र साहब, बी में कुंभकर्ण, सी में रघुनाथ, डी में आपका पार्श्वदेव। फट से मित्रों बताइए कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रघुनाथ साहब। ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि गीतालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन थे। ए में आपका कोहल साहब है, बी में टीपू भोपाल है, सी में अनंत नारायण है, डी में आपका गणेश देव है। फट से मित्रों बताइए कि गीतालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन थे। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, क्लियर करने की जरूरत है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल कोहल साहब। मित्रों आंसर हमारा सही है कि गीतालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गया, तो कोहल साहब। ऑप्शन नंबर एपल हमारा मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में
कितने रागों का चर्चा है। ए में मित्रों जो आपका ऑप्शन है क्लियर कीजिएगा, ए में हमारा ऑप्शन है 108, बी में 233, सी में 262, डी में आपका है 246। फट से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा की गई है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्लियर कीजिएगा डी, मतलब 246 रागों की मित्रों चर्चा की गई है। नहीं तो हमको याद रखने की जरूरत है, यदि याद नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई। ए में आपका 2री शताब्दी, बी में 3री शताब्दी, सी में 4वीं शताब्दी, डी में आपका 5वीं शताब्दी। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई है। तो मित्रों बताते चलें कि नाट्य शास्त्र की जो मित्रों रचना हुई है, आपको 22वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी। बहुत बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बता भी दिए हैं, 4वीं शताब्दी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। गीत गोविंद ग्रंथ में गीत की शैली में है, गीत गोविंद ग्रंथ में गीत की शैली है। ए में आपका टप्पा गायन शैली, बी में ख्यान गायन शैली और डी में आपका है प्रबंध गायन शैली, सॉरी सी में प्रबंध गायन शैली और डी में आपका ठुमरी गायन शैली। मित्रों फट से बताइए गीत गोविंद ग्रंथ में गीत की शैली में है, तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा साथियों, 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रबंध गायन शैली। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। फट से साथियों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए में आपका है 39, बी में 30 है, सी में 31 है, डी में आपका 32 है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 31वां अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। ए में आपका छायानौट है, बी में अभिनव राग मंजरी है, सी में भारत वर्तिकम है, डी में आपका संगीत है। साथियों फिर से बताइए कि पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों बताते चलें कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव राग मंजरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न हमारा है नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है, बताइए मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका है 31वां अध्याय, बी में आपका 30 अध्याय, सी में 29 और डी में आपका 28 है। साथियों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तत्ववाद से संबंधित चर्चा मिलती है। तो मित्रों बताते चलें कि 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी 29वां अध्याय में, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं साथियों तो बहुत दुख की बात है। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। ए में आपका 10 है, बी में 14 है, सी में 18 है, डी में आपका 20 है। मित्रों फट से बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। साथियों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा पुराणों की जो संख्या मित्रों मानी गई है उनकी संख्या कुल 18 है और ऑप्शन नंबर सी सही है। नहीं
लॉलीपॉप प्रश्न था कि नहीं था, इजी इजी, इससे इजी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, इतना माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। फिर से बताइए कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। ए में आपका 32 है, सी में, बी में 28 है, डी में आपका 29 है, सी में आपका मित्रों 31 है। साथियों फिर से बताइए कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, नहीं, 28 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल 32, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों कि स्वर मेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं। फिर से साथियों बताइए कि स्वर मेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं। ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में आपका 12 है, डी में आपका 8 है। साथियों फट से बताइए कि स्वर मेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर मेल कला निधि में कुल अध्यायों की संख्या मित्रों 5 बताई गई है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों कि नाट्यशास्त्र पट्टिका, सॉरी ध्यान दीजिएगा, नाट्यशास्त्र पट्टिका किस ग्रंथकार ने लिखी है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि नाट्यशास्त्र पट्टिका किस ग्रंथकार ने लिखी है। ए में आपका दत्तिल साहब, बी में कलीनाथ, सी में मुकुंदल लाठ और डी में आपका है मतंग साहब। साथियों फट से बताइए कि नाट्यशास्त्र पट्टिका किस ग्रंथकार ने लिखी है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्र हो जाएगा कलीनाथ साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निर्गीतों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। फिर से मित्रों बताइए कि निर्गीतों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। ए में आपका संगीत मरकंद है, बी में आपका राग कल्पद्रुतम है, सी में आपका मानसोल्लास है और डी में आपका आनंद संजीवन है। फिर से मित्रों बताइए कि निर्गीतों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी मनसो उल्लास में, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हमको क्लियर करना है। अगला प्रश्न साथियों कि दत्तिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है। ए में आपका 344 है, बी में 444 है, सी में 544 है, डी में आपका 244 है। फट से मित्रों बताइए कि दत्तिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दत्तिलम ग्रंथ मित्रों श्लोकों की जो संख्या बताई गई है उसमें आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी 244, 244, ठीक है। याद रखना है मित्रों कि दत्तिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 244 बताई गई है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। ए में आपका 35 है, बी में 30 है, सी में 32 है, डी में आपका 33 है। फिर से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है। तो 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की जो संख्या बताई गई है मित्रों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा 33, मतलब 33 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि मतंग कृत विदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई। फिर से मित्रों बताइए कि मतंग कृत विदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई। ए में आपका 10वीं शताब्दी है, बी में 8वीं शताब्दी है, सी में 9वीं शताब्दी है, डी में आपका 6ठी शताब्दी है। नहीं, तो फट से मित्रों बताइए कि मतंग कृत विदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई है। तो 34 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा 6ठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है।
मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी है? फट से मित्रों बताइए कि भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी ने पुस्तक लिखी है? तो ए में आपका ई क्लेमेंट्स, बी में है हैरोल्ड पावर्स, सी में मित्रों एच ए पोपली और डी में आपका एस एम टैगोर साहब है। साथियों फट से बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में देना आपका दायित्व बनता है। नहीं तो बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों ऑप्शन नंबर एप्पल, इंजीनियर क्लीमेंट्स। ठीक है, एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया? फिर से मित्रों बताइए, सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया? ए में आपका है भोला शंकर व्यास, बी में आपका राम नारायण, सी में हरे कृष्ण मुखोपाध्याय और डी में आपका के सांबोसी। साथियों फट से बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में देना आपका आवश्यक है। ठीक है, अतः आप जरूर बताइए कि सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया। साथियों बताते चलें कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा के संबसी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नारदीय शिक्षा के टीकाकार कौन थे? फट से मित्रों बताइए कि नारदीय शिक्षा के टीकाकार कौन थे? ए में आपका देवेंद्र साहब है, बी में नारद साहब है, सी में जो मित्रों आपका ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा सुभाकर भट्ट और डी में आपका लालमणि मिश्र। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। ठीक है, बार बार इस चीज को मित्रों हम जिक्र कर रहे हैं कि कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए। इस प्रकार मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर देवेंद्र साहब, नहीं ऑप्शन नंबर। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है श्रीमद लक्ष्य संगीतनम, बी में आपका है संगीत चिंतामणि, सी में है चैतन्य कृति और डी में है नारदीय शिक्षा। मित्रों यह प्रश्न ऐसा है कि बहुत ज्यादा समय इसको लिखा हुआ नहीं हुआ, तो 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा श्रीमद लक्ष्य संगीतन। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है साथियों? सही है। नहीं, अगला प्रश्न हमारा है कि भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है? फट से मित्रों बताइए कि भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। ए में आपका 34 है, बी में 35 है, सी में 36 है, डी में आपका 37 है। मित्रों फट से बताइए कि भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब हाँ ऑप्शन नंबर सी 36 अध्याय। ठीक है, भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ कितने अध्याय में बांटा गया है? तो 36 अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार अगला प्रश्न हमारा है कि संगीत संबंधी जानकारी नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त है। ए में आपका 16 से 20, बी में आपका 1 से 15, सी में मित्रों 20 से 26, डी में आपका 28 से 33। फट से मित्रों बताइए कि संगीत संबंधी जानकारी नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है और अंत भला तो सब भला। नहीं तो संगीत संबंधी जानकारी नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 28 से 33, मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा क्या है?
सही है ना, ये ऑप्शन नंबर डी मित्रों सही है। इस प्रकार साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मित्रों, यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस, या फिर मित्रों म्यूजिक से संबंधित मित्रों किसी भी क्षेत्र में यदि आप जो है अपना परचम फहराना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको मित्रों तत्काल संपूर्ण कोर्स मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आपका 100% साथियों रिजल्ट होगा। ठीक है मित्रों, जिस स्टेट से, जिस राज्य से मित्रों आप बोल रहे हैं, एक बार वहीं से जयकारा बोलिए, जोर लगा करके प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।